Good morning, students. Today in this video we will discuss about the theory based accounting. This is your chapter 2. In this we will discuss the topic basic accounting concept. ये basic accounting concept या assumption भी कह सकते हैं इसको. ये assumptions आपके जब numerical question solve करेंगे तो उस समय आपके यही assumptions काम आएंगे. तो इसको one by one हम देखते हैं. First one is accounting entity concept. Accounting entity concept को समझाने के लिए मैं एक example देती हूँ आपको. तो इसमें एक मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे ऑनर. आई हैव गिवन द नेम मोहन. और उसने एक अपनी शॉप खोल रखी है, बिजनेस है उसका, शॉप खोल रखा है उसने. और जब उसने ये शॉप खोली तो हम अकाउंट में ये मान लेते हैं शॉप खोलते ही ये क्या हो गया, अपने ऑनर से अलग हो गया. ऑनर और शॉप अलग अलग पर्सनैलिटी हो गए, यानी कि अलग अलग पर्सन हो गए. और मोहन तो पर्सन है ही, ये हमें पता है, लेकिन हम शॉप को भी एक पर्सन मानेंगे. क्या ये पॉसिबल है कि शॉप एक पर्सन हो, इंसान हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है. फिर भी हम इसको मानते हैं. डैट इज़ आवर एजम्पशन. और यही कौन सी वाली एजम्पशन कहता है? अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हमें जब भी कोई शॉप खोला जाए, कोई ऑनर बिज़नेस खोलेगा तो वो बिज़नेस जो है ऑनर से अलग हो जाएगा. यहाँ पे मैंने इसलिए एक पार्टीशन के तौर पर ये लाइन ड्रॉ कर रखा है. अब ऑनर के यहाँ जो भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे इसने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, दीवान खरीदा, टेबल खरीदा, या लैंड खरीदा, कार खरीदा, कुछ भी खरीदा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं. हाँ, बिज़नेस में अगर कुछ खरीदा हुआ है, बिज़नेस के अगर फ्रिज खरीदा है तो हमें मतलब है. बिज़नेस ने टीवी खरीदा है, हमें मतलब है. बिज़नेस ने अगर 2 साइकिल खरीदी है 5-5 हज़ार की, तो हमें इससे मतलब है. और हम एंट्री भी उसी की करेंगे जो शॉप से रिलेटेड है, जो बिज़नेस से रिलेटेड है. ऑनर से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं. मोहन के घर में कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं. हमें मतलब है बिज़नेस से. अगर एम्प्लॉय रखा हुआ है उसने, तो वो भी मोहन के यहाँ अगर रखा है तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे. वो रखे, कितने भी रखे, हमें कोई मतलब नहीं. हाँ, शॉप में अगर एम्प्लॉय रखा हुआ है उसने, तो हमें उससे मतलब है. तो ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि शॉप और ऑनर आर द डिफरेंट पर्सन्स. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. अब अकाउंट में हम उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो मनी में मेज़र हो. अब मैंने कहा कि आपको कि ऑनर के यहाँ कुछ भी चीज़ खरीदा हमें उससे मतलब नहीं. हाँ, यहाँ शॉप में जो भी चीज़ खरीदेंगे उससे हमें मतलब है. शॉप में अगर 2 साइकिल खरीदी है 5-5 हज़ार की, तो टोटल कितना हुआ? 10,000. अब उसने कितनी खरीदी हुई है? 2 खरीदी, 3 खरीदे, हमें उससे मतलब नहीं है. हमें क्या है? अमाउंट से मतलब है, मनी मेजरमेंट. मनी से मतलब है कितना खर्च हुआ उसमें, 10,000. तो हम ये अमाउंट 10,000 लेंगे. अब ऐसी चीज़ें भी होती है बिज़नेस में जो मनी में मेज़र नहीं किया जाता है, जैसे कि क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होता है बिज़नेस के लिए, बट फिर भी हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें. क्यों? क्योंकि हम उसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं क्वालिटी को. इसीलिए ऐसी चीज़ें जो मनी मेज़रमेंट ना हो उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, एंट्री नहीं करते. और इसका एग्जांपल है एम्प्लॉय रखते हैं. ये ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है. या कोई शॉप में तो एम्प्लॉय रखते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया. बट फिर भी हम वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना किसी ह्यूमन रिसोर्स के कंपनी चल नहीं सकती है. फिर भी हम उसको एंट्रीज में नहीं करते, अपनी एंट्री में नहीं लेते. क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को भी हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते. तो ऐसी ही चीज़ों को हम लेते हैं जो मनी में मेज़र कर सकें. नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका ये कहता है कि हम जब भी बिज़नेस ओपन करते हैं तो एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलते हैं उसको. मीन्स जो हमारा बिज़नेस है वो गोइंग मीन्स चलता रहेगा, वो कभी वो ख़त्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा. तो इस कंसेप्ट का मतलब है कि हम पॉजिटिव वे में रहते हैं और अपने बिज़नेस के बारे में पॉजिटिव सोच करके उसको प्रॉफिट के रास्ते पे लेके चलते हैं. दैट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई बिज़नेस है उसको अपने यहाँ जो अपने अकाउंटिंग पीरियड है उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे 1 ईयर, मोस्टली 1 ईयर ही होता है. वैसे तो हमें ये इस ऊपर वाले कंसेप्ट से, यानी कि थर्ड कंसेप्ट से ये माना गया है कि बिज़नेस हमारा चलता जाएगा. और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है ये कहते हैं कि जब बिज़नेस हमारा ख़त्म हो जाए, एंड पॉइंट में आए,
तभी हम उसका कैलकुलेट करें, यानी कि प्रॉफिट लॉस निकालें। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनेजर होते हैं, उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अपने इस साल का प्रॉफिट कितना है और नेक्स्ट ईयर हमें प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्लान बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। मोस्टली ये 1 ईयर या 6 मंथ का भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो 1 ईयर ही लेती है। तो इसको पीरियड में डिवाइड कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप लोग अपने फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट देते हो। ये क्या है? एक असेसमेंट है और मीन्स मेज़रमेंट है। अपने आप को फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले मेज़रमेंट करते हो कि हम उसके लिए प्रिपेयर है या नहीं, हम कितना अपने आप को सुधार सकते हैं। तो ऐसे ही बिज़नेस को भी, जो बिज़नेस अपने आप को सुधारने के लिए क्या करता है, 1 साल के बाद अपने अकाउंट्स बुक जो होते हैं वो क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद उसका टोटल करते हैं और प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। जब ये प्रॉफिट लॉस निकल जाता है तो मैनेजर इसकी हेल्प से अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। बैंकर्स को भी ये हेल्प करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट को ये हेल्प करते हैं। तो ये इस वजह से अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल्स। कैपिटल क्या होता है? जो ऑनर का होता है। ऑनर ने मैंने यहाँ पे एक मोहन और शॉप के एग्जांपल दिए थे। ऑनर अपने शॉप इसने खोल दी, ओपन कर ली, बिज़नेस ओपन कर लिया। इसने अपने बिज़नेस में फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़ लगाए। इसने 5 लाख रुपीज़ इसने अपने कैश लगाए। तो ये किसका है? ऑनर का है। तो ये क्या हो गया? कैपिटल हो गया है। कैपिटल ऑनर का ही होता है। अब ये 50,000 के इसने गुड्स भी लगाए, सामान लेके आए, यानी कि 5,50,000। तो ये 50,000 भी इसका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। क्यों? क्योंकि ये मोहन ही लेकर आ रहा है। जो भी मोहन लेके आएगा बिज़नेस में, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कैपिटल, यानी कि बिज़नेस का ये कैपिटल हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स मीन्स सामान। जो भी सामान किसका? मोहन का नहीं, कंपनी का सामान। जैसे मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया कि मोहन का कोई भी जो इसका अपना होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, जो ये सामान इसमें लगाएगा वो हो गया इसका एसेट्स। जैसे इसके साइकिल एसेट्स हो गए। ये अभी इसने लैंड खरीदा, शॉप ने खरीदा लैंड, तो इसका एसेट्स हो गया। शॉप में फर्नीचर खरीदा, एसेट्स हो गया। शॉप ने स्कूटर खरीदा, एसेट्स हो गया। कार खरीदे, एसेट्स हो गया। फ्रिज खरीदे, एसेट्स हो गया। ये सारे शॉप के एसेट्स हैं। हमें इसके एसेट से, मोहन के अपने एसेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोहन और शॉप तो क्या हो गए? डिफरेंट पर्सन्स हो गए। ये हमने एज्यूम किया था फर्स्ट पॉइंट में। अब एसेट्स में मैंने 3 कैटेगरी बना रखी है। तो बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग, ये मैंने थिंग्स के अंदर डाल दिया, जो भी सामान आपके इसके अंदर आते हैं, जैसे बिल्डिंग, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब इसके एसेट्स हो गए। नेक्स्ट वन इज द डेटर्स। डेटर्स आपके कौन होते हैं? जिसने आपसे सामान खरीदा होगा, यानी कि आपके कस्टमर हो गए या कोई और भी हो सकता है जिसने सामान खरीदा, होलसेलर हो गए। अब उसने अभी पैसे नहीं दिए आपको और आपको कहा कि मैं आफ्टर 15 डेज़ में आपको पैसे दे दूँगा, तो ये क्या हो गए? डेटर्स बन गए। अब आपको 15 डेज़ के बाद इसके पैसे मिलेंगे, यानी कि बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट जहाँ मिल गया वो एसेट्स हो गया आपका, तो इस कारण से ये आपका एसेट्स है। नेक्स्ट इज़ द प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं, इसका एग्जांपल मैं दे के बताती हूँ। आपने एक रूम रेंट में लिया हुआ है। अब रेंट में लिया हुआ है तो उसका आपने एडवांस पे कर दिया। आप आफ्टर 1 वीक उस रूम में जाओगे तो प्रीपेड, यानी कि अभी आपने उसको पेड कर दिया, ठीक है। जैसे 5,000 रुपीज़ आपने रूम रेंट पे कर दिया है। अब उस रूम को अभी नहीं यूज़ कर रहे हो एट प्रेजेंट, लेकिन आप क्या करोगे? आफ्टर 1 वीक और 10 डेज़ में आप उसमें शिफ्ट हो जाओगे और उसको यूज़ करोगे। तो ये क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड यानी कि पहले पेड कर दिया आपने, लेकिन उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लोगे। जहाँ आप बेनिफिट लोगे वो आपका एसेट्स बन जाएगा। ये प्रीपेड भी आपके एसेट्स हैं। बिल्डिंग यानी कि थिंग्स, डेटर्स, प्रीपेड। नेक्स्ट वन इज़ द लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन्स जो आप उधार देते हो, कर्ज में आ गए आप, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके पास। तो इसके मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग। लोन, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपने उसको कभी ना कभी चुकाना ही है, तो आप उसके कर्जदार हो गए, लाइबिलिटी बन गई। लोन लेते, लाइबिलिटी आ गई आपके ऊपर। क्रेडिटर्स, आपने सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए आपने, और आप दे दोगे 1 मंथ बाद आप दे दोगे, तो जब तक आपने पैसे पे नहीं किया आप क्रेडिटर्स बनोगे। क्रेडिटर मतलब कर्जदार, आप उसके कर्जदार हो गए। जब आप पे कर दोगे तो क्रेडिटर्स हट जाएंगे, लाइबिलिटी हट जाएगी आप पर से। नेक्स्ट वन इज़ द आउटस्टैंडिंग।
एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका आपने काम तो ले लिया बट पैसे नहीं पे किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो है असाइन कर रखा है रूम बनाने के लिए, तो इसके लिए आपने उसको आधे पैसे नहीं दिए। काम तो उसने मकान बना दिया है और रूम बना दिया है, बट आपने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए हैं। तो क्या हो गया ये? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो आपने काम तो ले लिया लेकिन अभी आपने उसको पैसे देने बाकी हैं, तो आप अभी तक क्या है, लायबिलिटी है आपके ऊपर, कर्जदार हो आप उसके। जब आप पैसे दे दोगे तो आउटस्टैंडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो दीज आर द पॉइंट्स